हेलो एवरीवन, आई होप ऑल आर फीलिंग वेल। आज हम लोग यहाँ पे बात करेंगे लद्दाख के लेह में हुई इस घटना की, जहाँ शांतिपूर्ण प्रदर्शन अचानक हिंसक हो गए। लेह में जहाँ जहाँ नजर आया बीजेपी का ऑफिस, ये वाक्यांश अब सोशल मीडिया पर वायरल है। लेकिन इसके पीछे भी कहानी क्या है, इसको हम लोग डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले बात करें तो 14 सितंबर 2025 को लेह में लद्दाख को राज्य का दर्जा देने और छठी अनुसूची के तहत सुरक्षा की मांग को लेकर हजारों लोग सड़क पर उतरे। ये प्रदर्शन लेह अपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के नेतृत्व में चल रहे थे। लेकिन चीजें बेकाबू हो गई। प्रदर्शनकारियों ने बीजेपी हेडक्वार्टर्स, हिल काउंसिलिंग ऑफिस और एक पुलिस वाहन को आग लगा दी। परिणाम कम से कम 4 मौतें और 45 से ज्यादा लोग घायल हुए, जिनमें पुलिस और सीआरपीएफ जवान शामिल है। अधिकारियों ने धारा 163 लागू कर दी और इंटरनेट सस्पेंड कर दिया। इस पूरे आंदोलन के केंद्र में क्लाइमेट एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक ने उन्होंने 35 दिनों की भूख हड़ताल की थी, लेकिन हिंसा के बाद इसे खत्म कर दिया। वांगचुक ने कहा कि ये जेन जेड रेवोल्यूशन है, जहां वो युवा बेरोजगारी और बीजेपी के यू टर्न पॉलिसीज से नाराज है। लेकिन बीजेपी का आरोप है कि ये कांग्रेस की साजिश है। वांगचुक ने युवाओं से अपील की कि शांत रहे, लेकिन ये आंदोलन अब रुक जाएगा। लद्दाख के पूर्ण राज्य का दर्जा, छठी अनुसूची के तहत आदिवासी सुरक्षा, रोजगार और पर्यावरण संरक्षण, अलग संसदीय सीटें, ये मांगे 2019 से चल रही थी, जब लद्दाख को यूनियन टेरिटोरी बनाया गया था। युवाओं का कहना है कि केंद्र सरकार ने वादे तोड़े, जिससे फ्रस्ट्रेशन बढ़ा और यहाँ पे हिंसा भड़की और उसके साथ जो है, लेकिन पुलिस बैरिकेड्स तोड़ने पर पत्थरबाजी शुरू हो गई। बीजेपी ऑफिस को निशाना बनाया गया क्योंकि लोकल लीडर्स का आरोप है कि पार्टी ने लद्दाख को धोखा दिया। अब सवाल यह है कि क्या आंदोलन बड़ा रूप लेगा या सरकार बातचीत से हल निकालेगी। आप इस पे क्या सोचते हैं, उसको भी आप यहाँ पे कमेंट करके बताएंगे। इसके साथ ही लेह हिंसा में यहाँ पे बड़ा खुलासा भी हुआ है। लेह लद्दाख के उपराज्यपाल कविंदर गुप्ता ने दावा किया है कि इस हिंसा का नेपाल कनेक्शन भी है। उन्होंने कुछ लोगों को इशारा किया जो बाहर जाते हैं, उन्होंने इसकी साजिश भी रची है। और यहाँ पे जो है, जिसकी वजह से काफी ज्यादा अपने आप में उग्र भी होता जा रहा है और दूसरे लोगों के ऊपर इशारा साझा किया। और इसमें जो है लेह लद्दाख में उपद्रव कैसे हुआ, इसकी एक परत खुलकर सामने आ रही है। इतनी भीड़ एक साथ कहां से आ गई, कैसे सिर्फ कुछ खास लोगों को निशाना बनाया गया, चुन चुन कर दफ्तरों में आग लगाई गई। सुरक्षा सूत्रों की माने तो लेह हिंसा का नेपाल कनेक्शन भी है। नेपाली नागरिकों और नाबालिगों को बुलाया गया, उन्हें उपद्रव करने के लिए भड़काया गया। अब 20 से ज्यादा नेपाली नागरिक पुलिस के रडार पर है। सुरक्षा बलों के साथ हाई लेवल मीटिंग के बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर एलजी कविंद्र गुप्ता ने कहा कि ये लद्दाख को जलाने की साजिश थी। इस साजिश के राजनीतिक दल शामिल थे। हिंसा में नेपाल के 7 लोग जख्मी भी हुए हैं। यहाँ पे अगर यहाँ पे देखें लद्दाख, तो लद्दाख के भारत उत्तरी भाग में स्थित एक केंद्र शासित प्रदेश है। यह पश्चिम में जम्मू कश्मीर और दक्षिण में हिमाचल प्रदेश से घिरा है। इसकी पूर्वी और उत्तरी सीमा चीन और पाकिस्तान के साथ जुड़ा है। लद्दाख 1947 से 2019 तक जम्मू और कश्मीर राज्य का हिस्सा था। 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के पारित होने के बाद इसे एक अलग केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। यह क्षेत्र काराकोरम रेंज में सियाचिन ग्लेशियर से उत्तर और दक्षिण में हिमालय तक फैला हुआ है। लद्दाख 2 जिलों में विभाजित है, लेह और कारगिल। लद्दाख का एकमात्र हवाई अड्डा लेह है, जिसका नाम कुशोक वकुला रिम्पोची हवाई अड्डा है। लद्दाख की जलवायु बहुत ठंडी और शुष्क है और यहाँ ठंड के मौसम में बर्फबारी होती है। लद्दाख में मुख्य रूप से 2 भाषाएं बोली जाती है। लेह जिले में बौती, एक तिब्बती भाषा, और कारगिल जिले में पुरखी, हिंदी और उर्दू अंग्रेजी भी बोली जाती है। लद्दाख के लिए पर्यटन राजस्व का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। लेह पहले से लद्दाख के प्रमुख ऐतिहासिक आकर्षणों में से एक। इस क्षेत्र में कई मठ, ऐतिहासिक और धार्मिक स्थल है जो लोगों को आकर्षित करते हैं। इसके अलावा इसमें गर्म खनिज झरने, पेंगोंग और जोस्कर जैसी झीलें, खुरदुंग ला दरा और कई अन्य प्रमुख दर्शनीय स्थल है, जो लद्दाख को जो है काफी खास बना। अभी केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का प्रशासन भारतीय केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख और उसके 2 जिलों का शासी प्राधिकरण है। प्रशासन का नेतृत्व भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त एक उपराज्यपाल करते हैं, जो भारत की केंद्र सरकार की ओर से कार्य करते हैं। लद्दाख में निर्वाचित विधानसभा नहीं है। अगर लेह का बात करें तो पुरानी अंग्रेजी में लेह का मतलब होता है घास का मैदान नामक उपनाम से व्युत्पन्न हुआ है। और लद्दाख जिसका अर्थ है ऊंचे पर्वतीय दरों की भूमि, उत्तर भारत का एक पर्वतीय क्षेत्र। इसका मुख्य शहर लेह है, जो समुद्र तल से 3500 मीटर की ऊंचाई पर है। महान हिमालय, काराकोरम, जास्कर और लद्दाख पर्वतमालाओं में बसा है। लद्दाख अपने दुर्गम पर्वतीय सौंदर्य, मठों और स्तूपों से सुसज्जित के लिए जाना जाता है। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की राजधानी लेह में युवाओं का विरोध प्रदर्शन बुधवार को हिंसक हो गया, जिसमें 4 लोगों की मौत और कम से कम 50 लोग जो है वहां पे
जख्मी हुए। तो ये थी छोटी सी इन्फॉर्मेशन लद्दाख में जो हिंसा हुआ उससे रिलेटेड। बाकी आप कमेंट करके बताएंगे।